और मैं अपने व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ गुड़ के चावल, क्योंकि गुड़ के चावल जैसे कि हमें भी बहुत पसंद हैं और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो आज मैं गुड़ के चावल बनाने जा रही हूँ अपनी बेटी की फरमाइश पर, क्योंकि मेरी बेटी को गुड़ के चावल बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और अगर आप बच्चों को गुड़ के चावल खिलाती हैं या गुड़ से बनी हुई कोई भी चीज़ आप खिलाएं खाने में, तो इससे बच्चों की सेहत भी अच्छी रहेगी और बच्चों का वेट भी बढ़ेगा। तो आज जो मैं गुड़ के चावल बनाने जा रही हूँ, मेरी बेटी ने फरमाइश की है कि वो आज गुड़ के चावल खाएगी, तो इसलिए मैं गुड़ के चावल बनाने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले मैं कुछ फ़ायदे हैं गुड़ के हवाले से जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप भी जानें कि गुड़ से हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। अगर आपको भूख नहीं लगती है, यानी कि अगर भूख लगती है लेकिन खाना खाने को दिल नहीं चाहता है, तो आप गुड़ का इस्तेमाल दिन में 3 दफ़ा करें, तो उससे आपको भूख भी लगेगी और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। और गुड़ आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। जिनका बहुत ज़्यादा बीपी हाई होता है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो वो गुड़ का इस्तेमाल करें, उससे उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। और अगर आप गैस या तेज़ाबियत से परेशान हैं, बहुत ज़्यादा मसला होता है आपको, तो आप खाने के बाद गुड़ का इस्तेमाल करें तो ये दोनों मसले आपके हल हो जाएंगे। और अगर आप में खून की कमी है तो रोज़ाना आप गुड़ का इस्तेमाल करें, इससे आपके जिस्म में खून भी पैदा होगा और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। और गुड़ को इस्तेमाल करने से आप खून की बीमारियों से भी महफूज रहेंगे। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा हिचकियाँ आ रही हैं, तो 1 चम्मच पर गुड़ और अदरक रखकर उसे नीम गर्म पानी के साथ लेंगे, तो इससे गला भी साफ़ होगा और हिचकियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। और अगर गुड़ की खूबियों की बात की जाए तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारे पेट से जुड़ी हुई बहुत सारी बीमारियों का मसला हल हो जाता है गुड़ खाने की वजह से। ये मैं तैयार करने जा रही हूँ गुड़ के चावल, और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें मुझे चाहिए गुड़ के चावल बनाने के लिए। गुड़ के चावल बनाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 1 पाव गुड़, 1 कटोरी भरी हुई चावल की, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा घी, अगर आप चाहो तो आप देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 कप दूध और 1 बड़ा चम्मच किशमिश का, 3 छोटी इलायची, 3 लौंग के टुकड़े और 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 बड़ा टेबलस्पून कटा हुआ बादाम, 1 टेबलस्पून हम खोपरा लेंगे कटा हुआ, चावल को हम अच्छी तरह से धोकर उसे 20 मिनट के लिए भिगो देंगे। अब हम चावल को उबालने के लिए पानी को चूल्हे पे गर्म करने के लिए रखेंगे। चावल के लिए जो हमने पानी उबाल आने के लिए रखा था, उसमें अब उबाल आ चुका है, तो हम इसमें चावल भी डाल देंगे। अब ये चावल हम इस पानी में डाल देंगे। अब चावल को मिक्स कर देंगे और 1 कनी आने तक चावल को पकाएंगे। अभी इन चावलों में 1 कनी आ गई है, तो हम इसे छान लेंगे। इन चावल में थोड़ा सा नलके का पानी डालेंगे ताकि चावल एक दूसरे के साथ जुड़े ना।
अभी गुड़ का शीरा बनाने के लिए हम एक देगची को चूल्हे पर रखेंगे और उसमें जो हमने 1 कप दूध था वो दूध इसमें ऐड करेंगे। और थोड़ा सा इस दूध को पकाएंगे। जो 1 पाव गुड़ मैंने लिया था अब इस दूध में ऐड करेंगे। और इसे मिक्स करेंगे। मैं गुड़ का शीरा बनाने के लिए दूध इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो आप पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं शीरा बनाने के लिए। गुड़ का शीरा बनाने के लिए हमें 10 मिनट तक दूध और गुड़ को पकाना है, बिल्कुल हल्की आंच पर। ये आप देख सकते हैं कि गुड़ का शीरा काफ़ी गाढ़ा हो चुका है और ये बन चुका है। अब हम छन्नी के ज़रिए इसे छान लेंगे। अब हम घी को गर्म होने के लिए रखेंगे। अब ये 3 अदद इलायची हम घी में डालेंगे। अब ये 3 अदद लौंग भी इसमें डाल देंगे और इसे पकाएंगे। अब ये सौंफ भी इसमें डाल देंगे। और किशमिश भी। और इसे हल्का हल्का भूनेंगे। अब ये बादाम इसमें डालेंगे। और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब ये कटा हुआ खोपरा ऐड करेंगे। जैसा कि ये सब हमने भून लिया है, अब हम इसमें शीरा ऐड करेंगे। अब ये उबले हुए चावल हम ये शीरे में ऐड करेंगे। अब इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। अब चावल को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा मिक्स नहीं करना क्योंकि फिर चावल टूट सकते हैं। अभी इन चावल को हम ढक देंगे हल्की आंच पर, तकरीबन 20 मिनट के लिए दम पर रखेंगे। सकते हैं कि मेरे गुड़ के चावल तैयार हो चुके हैं और ये है मेरी बेटी मैमूना, जिसकी ख्वाहिश पर मैंने ये गुड़ के चावल बनाए हैं। मैमूना, आप कुछ कहना चाहेंगी? हाय गाइस। तो अभी मैमूना आपको ये गुड़ के चावल खा के बताएंगी कैसे बने हैं। आप खा के बताओ।
अच्छे बने। आपको पसंद है ना गुड़ के चावल? चलो अच्छी बात है। और खाएंगी? तो गुड़ के चावल पसंद आ गए, उसने खाए भी हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो या अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर मेरे ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह और भी बहुत सारी वीडियोस के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।